Good morning, students. Today we are going to continue exercise 1.3. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 3 सम्स कर लिए थे. आज हम 4, 5 और 6 सम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. आवर फोर्थ सम इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस. देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ रूल्स किए थे रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए. अगर हम उन रूल्स को अपने क्वेश्चन के अंदर फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा जो नोटेशन हमने दिया नंबर को वो रॉन्ग होता है. इट मीन्स मीनिंग लेस होता है. तो हमें रूल्स जो हैं वो अच्छे से अप्लाई करने होते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ए पार्ट में ये हमें एक्स सी गिवन है. हमें ये बताना है क्या ये रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना मीनिंगफुल है या मीनिंग लेस है. ओके स्टूडेंट्स, हमने मीनिंग लेस बताना है यहाँ पर कि ये मीनिंग लेस है क्या. देखिए स्टूडेंट्स, एक्स सी गिवन है यहाँ पर. आपको पता है कि एक्स सी क्या होता है. रोमन न्यूमरल्स में अगर हम एक्स सी की बात करें, सी 100 होता है, एक्स 10 होता है और एक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है. तो इट मीन्स 100 माइनस 10 ये तो 90 होता है. रोमन न्यूमरल्स में एक्स सी की वैल्यू 90 होती है. तो इसका मतलब ये एक्स सी जो है ये तो मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस नहीं है. इट मीन्स एक्स सी इज़ मीनिंगफुल. आप ऐसे लिखेंगे और इसको वैल्यू भी निकाल के बताएंगे हम. एक्स सी इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90. बहुत इंपॉर्टेंट पेयर भी है ये, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में. एक्स सी किसके इक्वल लेके चलते हैं हम, 90 के इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट एक्स वी आई आई आई. देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये मीनिंग लेस होगा तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम. अब देखिए एक्स वी आई 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 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x और v आई 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 है. x की वैल्यू 10 होती है और इसकी वैल्यू 8 है. जब हमने काउंटिंग्स करी तो की थी, x की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो फुल टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 18 हो जाएगी. इट मीन्स ये भी मीनिंगफुल हो गया हमारा. तो एक्स वी आई 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 इज़ मीनिंगफुल. आप ऐसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू भी आप बता देंगे. एक्स वी आई 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 किसके इक्वल होता है, 18 के इक्वल होता है. ओके स्टूडेंट्स, रूल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है. नाउ सी पार्ट एक्स सी आई. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स सी आई लिखा हुआ है. एक्स सी आई अगर हम इसको थोड़ा सा इसका पार्ट करके देखिए स्टूडेंट्स, एक्स सी क्या है, 90 है. यहाँ से हमने किया है. एक्स सी क्या होता है, 90. और ये क्या है, आई. आई तो 1 होता है और आई इसके राइट साइड पर है तो ऐड हो जाएगा. 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 91. इट मीन्स इसकी भी वैल्यू निकल के आ रही है. रूल्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है नोटेशन. इट मीन्स एक्स सी आई इज मीनिंगफुल. मीनिंगफुल है, रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है ये. ओके स्टूडेंट्स, एक्स सी आई की वैल्यू होती कितनी है, 90 प्लस 1, 91 वैल्यू होती है. सो इस तरीके से आपने करना है स्टूडेंट्स कि कौन सा रूल्स के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल है, कौन सा रूल्स के अकॉर्डिंग मीनिंग लेस है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी पार्ट वी एल गिवन है. स्टूडेंट्स देखिए, वी जो है वो एल के लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है और जो न्यूमरल लेफ्ट साइड पर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है हमने. बड़ा सिंबल, बड़ा जो न्यूमरल है वो एल है, यहाँ पर छोटे वाला वी है. अब छोटे वाला लेफ्ट पे लिखा तो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर. अब आपने एक रूल किया था स्टूडेंट्स के वी को तो हम कभी सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं किसी में से. तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंग लेस हो जाएगा. वी एल इज मीनिंग लेस. रीज़न क्या लिखेंगे आप, बिकॉज वी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पर वी एल अगर हमने लिखा तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हम एल में से वी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वी तो सब्ट्रैक्ट करना अलाउड ही नहीं है. तो ये नोटेशन क्या हो जाएगी, मीनिंग लेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम वी एक्स गिवन है. देखिए एम तो सेपरेट है, यहाँ पर 1000 होता है. अब वी एक्स देखिए स्टूडेंट्स, वी एक्स है, दोबारा से वी एक्स लिखा हुआ. अब वी एक्स के बारे में बात करते हैं. क्या वी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने लिखा वी एक्स तो इसका मतलब एक्स क्या है, ग्रेटर न्यूमरल है, वी स्मॉलर है और वी जो है लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है. तो हम क्या समझते हैं कि x में से v को सब्ट्रैक्ट किया गया है. अगेन v तो कभी सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता, लेफ्ट साइड पे ये तो आ ही नहीं सकता x के. तो ये नोटेशन आप अपने आप में क्या है, मीनिंग लेस है.
और ये भी मीनिंगलेस हो जाएगी सिमिलरली, तो पूरा का पूरा जो हमारा नोटेशन है ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू हम रूल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट है, मीनिंगलेस है। सो MVX is meaningless because again the same reason as in D part, we can never be subtracted, क्योंकि v को हम किसी में से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो आपने रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इसमें चेक करना था कि ये नोटेशन अलाउड है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट सम नंबर 5। रीड द स्टेटमेंट, गिव द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, मैं आपको रफली बताती हूँ। XC प्लस एक्स गिवन है आपको जस्ट इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, और वो भी किस में, रोमन न्यूमरल्स में बतानी है, रोमन्स में बतानी है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद उसको फिर रोमन्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रोसीड करेंगे। XC की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 90, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, बार बार यूज हो रहा है हमारी एक्सरसाइज में ये। प्लस x की वैल्यू 10 होती है, 7 सिंबल्स होते हैं ना बेसिकली रोमन न्यूमरल्स में, उनमें से ही एक x है, x की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि रोमन्स में चेंज करना है, तो 100 के लिए रोमन न्यूमरल में क्या होता है, C नोटेशन होती है, C सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सम का आंसर कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। दिस टाइप यू विल डू XC प्लस एक्स एंड 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। 100 की जगह पर क्या लिख देंगे, रोमन्स में C लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, x माइनस v गिवन है। अब देखिए x सिमिलरली जैसे हम अलजेब्रा के ऑपरेशन सोल्व करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वैसे ही हम सोल्व कर रहे हैं बिल्कुल। x की वैल्यू आपको पता है, एक x 10 होता है और दूसरा x भी 10 होता है, 10 प्लस 10 20, क्योंकि रिपीटिशन हुई है, रिपीटिशन मीन्स एडिशन। 20 माइनस v का तो 5 होता है, ये आ गया 15। अगर 15 के लिए आप रोमन्स लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, 10 रोमन में कितना होता है, x होता है, 5 कितना होता है, v होता है, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, xv। सो इस मेथड से आपने सारे सम्स करने हैं स्टूडेंट्स। देखिए 20 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन में, 15 हो जाएगा, 15 को हम 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, xv। सिमिलरली सी पार्ट, lx है स्टूडेंट्स, lx क्या होता है, l होता है 50 और x होता है 10, क्योंकि x राइट साइड पर है तो ऐड हो जाएगा इसका वैल्यू, एल एक्स कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10 60, और एक्स एल स्टूडेंट्स देखिए एक्स एल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स है, जो छोटा न्यूमरल है एल के लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड में तो सब्ट्रैक्शन होती है 50 माइनस 10, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले का जो वैल्यू है 60 और सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है 40। 60 माइनस 40 अगर हम करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 के लिए रोमन्स में चेंज कर दो एक्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट, XLIV प्लस में XX। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक तो रोमन न्यूमरल, दूसरा ये है, दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे। अब देखिए XL हमारा 40 होता है, क्योंकि 50 माइनस 10 ये 40 हो गया, और IV कितना होता है 4 होता है, 40 प्लस 4 44 हो जाएगा ये टोटल, ये फर्स्ट वाला 44 हो गया, और XX तो 20 होता है, ये हो गया 64। 64 के लिए रोमन्स चेंज कर देंगे, इट मीन्स L हो गया 50। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 60 प्लस 4 कर लिया, 60 के लिए LX होता है और 4 के लिए IV होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप यू कैन डू। इसकी वैल्यू 44, इसकी 20, 64 हो गया, 64 को आप 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, 60 के लिए LX और 4 के लिए IV। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ई पार्ट, XXX ट्रिपल एक्स है, 3 बार रिपीटिशन अलाउड होती है, तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, 10 10 10 30। नाउ IV तो 4 होता है, 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा 26। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि रोमन में वैल्यू बतानी है, ये तो हमारी हिंदू अरेबिक में आई है ना स्टूडेंट्स। अब इसको हम 20 प्लस 6 लिख सकते हैं, 20 के लिए XX और 6 के लिए VI। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप 20 तक काउंटिंग्स लर्न कर लेते हैं और जो पेयर्स मैंने आपको बताए थे वो अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट सम नंबर 6। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपने इसकी वैल्यू किसमें बताई थी, रोमन्स में बताई थी, अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में बतानी है इसकी वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, CCC
एक्स एल गिवन है आपको, आपको इसकी वैल्यू किस में बतानी है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे करेंगे, सी 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 3 बार रिपीट हुआ है सी, एक सी किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है, 3 सी 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो जाएगा। और एक्स एल कितना होता है स्टूडेंट्स, एक्स एल होता है हमारे पास 40, पेयर है ये भी हमारे पास, 50 माइनस 10 40, इसकी वैल्यू 40 हो गई, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 340। ओके स्टूडेंट्स, सी को आपने अलग से कर लिया और एक्सएल की वैल्यू अलग से ऐड कर दी, 300 प्लस 40 कितना हो गया, 340। प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स आपने बार बार। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, सी डी एक्सएल वी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी डी एक पेयर है, सी डी की वैल्यू कितनी होती है, डी होता है 500, सी होता है 100, सी डी है हमारे पास, डी होता है 500, सी इसके लेफ्ट पे है तो 100 है, माइनस हो जाएगा, 400 वैल्यू होती है सी डी की। सी डी और एक्स एल की वैल्यू 40 होती है, वी की वैल्यू 5 होती है, सी डी प्लस एक्स एल प्लस वी, 400 प्लस 40 प्लस 5, 445 विल बी द आंसर। आप बस पेयर्स अच्छे से लर्न कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ सी एल एक्स वी आई आई, इसमें भी 3 पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम, सी तो अलग से ही रहेगा, सी है हमारा 100 और एल एक्स क्या होता है, 50 प्लस 10 60 होता है, वी आई आई 7 होता है, 5 6 7। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सी सेपरेट हो गया, एल अलग हो गया, एक्स अलग हो गया और वी आई आई अलग से ले लिया, 100 50 10 7 सभी को ऐड करके 167। नाउ डी पार्ट, डी सी सी एक्स एल। देखिए स्टूडेंट्स, डी होता है 500, सी होता है 100, 600 हो गया, एक और सी है 100 और ऐड कर दो, 700 तो यहाँ तक हो गया। ये एक्स एल होता है 40, तो ये क्या हो जाएगा, डी तो 500 और सी 200 और एक्स एल 40, जब ऐड करेंगे तो 740 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ एक्स सी आई एक्स, एक्स सी अगेन बहुत बार आ चुका है, मैक्सिमम टाइम्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं स्टूडेंट्स। एक्स सी हमारे पास 90 होता है, आई एक्स हमारे पास होता है 9, आई एक्स कितना होता है 9, क्योंकि आई इसके लेफ्ट साइड पर है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 आ जाएगा। एक्स सी प्लस आई एक्स सी हो गया 90, ये हो गया 9, 90 प्लस 9 कितना हो गया 99। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे 6 सम्स कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स हमारी। आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट कर लेना है और रिविज़न करना है, बार बार रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।